प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के गुण क्या होते हैं। इस तरह की जानकारियां हम आपको आज देंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि कूलाम का नियम क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इसमें नाम जुड़ा है कूलाम। तो इस नियम को कौन दिया था? कूलाम ने दिया था। इस नियम को कूलाम ने दिया था। तो कूलाम कहाँ के वैज्ञानिक थे? कूलाम थे फ्रांस के वैज्ञानिक। तो इस आधार पर हम इसको ऐसे कहेंगे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में आवेशों के संबंध में एक नियम दिया, जिसके अनुसार, अब उस कूलाम के नियम को देखिए क्या कहते हैं कूलाम, जिसके अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस नियम को आपको हम प्रैक्टिकली लिख करके समझाएंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश क्या हैं? एक Q1 ले लीजिए, एक क्या हो गया Q2। इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसका मतलब यह है कि अगर विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल होगा और अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये देखिए इन दो आवेशों के बीच लगने वाला, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसी बल को कहते हैं कूलाम बल। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसे कहते हैं कूलाम बल। इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होगा Q1 इंटू Q2 और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब आप इसको देखिए, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए यह 20 के यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है और यह भी यहां भी F है। तो क्या ले देंगे? यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। तो क्या लेंगे? यह बराबर K इंटू K1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K क्या क्या है? K एक नियतांक है। K क्या है? नियतांक है। तो अब आपको हम इसका परिभाषा लिखकर बता दे रहे हैं। कूलाम का नियम देखिए लिख दिया गया है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसे होता है? अगर जो दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं अगर वो समान आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको विस्तृत रूप से समझा देते हैं और आप इस परिभाषा को जो है कूलाम के नियम को नोट कर लेंगे और जो हम बताने जा रहे हैं इसको भी नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें मिलेगा आपको। तो दो बिंदु आवेश ले लीजिए Q1 और Q2। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। इनके बीच की दूरी क्या लेंगे? इनकी बीच की दूरी लेंगे R। तो कूलाम के नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण प्रतिकर्षण समझ में आ गया होगा। अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत अगर प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा। आकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती। तो आकर्षण बल देख, अब कूलाम के नियम में क्या कह रहा है? जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती Q1 Q2
और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, यह समानुपाती मिला के लिखिए दोनों को, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, यह बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K क्या है, एक नियतांक है। तो यह जो है ये क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, यह को कूलाम बल भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब के बराबर कितना होता है, यहां लिखिए के इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0। तो इसको आप जो है देखिए ये हो गया। तो अगर जो है के प्लेस पे इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखिए नोट करते रहिएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो लिखा गया 1/4 एप्सिलॉन 0, इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे। इसका मात्रक निकालने का बड़ा आसान विधि होता है, अभी हम आपको बता देते हैं। तथा एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और एप्सिलॉन 0 क्या कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इतनी टॉपिक इतना हम आपको बताए हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो कैसे इसका मात्रक निकलता है, इसका मात्रक निकालना भी आपको बता देते हैं। देखिए लिखा गया क्या, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 क्या है, आवेश है दोनों, आवेश गुणे आवेश, मतलब आवेश का मात्रक क्या होगा, हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान R मतलब दूरी होता है, दूरी मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, ये ऊपर आ जाएगा गुणे मीटर स्क्वायर बटा ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक। इस मात्रक को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप जो है जो पॉइंट बताया गया इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। हमने बता दिया कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम बताने के बाद अब आपको बताएंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र, वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर आप जान गए हैं तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, उसको भी जानना जरूरी है।
सबसे पहले आप जानिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है कूलाम बल। कूलाम बल का मतलब कौन सा बल? यही आकर्षण है, प्रतिकर्षण बल और परीक्षण आवेश। अब कूलाम बल वैद्युत क्षेत्र क्या है? E बराबर F/Q। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है, आप नोट कर लेंगे, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अन्य मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। अन्य मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। और वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको इतना फैक्ट बता दिया। इसके अलावा जो फैक्ट और आगे आएगा उसको बताते रहेंगे। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी के साथ साथ कुछ और जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र, किसी भी ये वैद्युत क्षेत्र का जो है एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत प्रवेश करता है और लंबवत ही बाहर निकलता है। अब यहां दो बातें आ गई, किसी पृष्ठ से कब वैद्युत क्षेत्र लंबवत प्रवेश करेगा और कब बाहर निकलेगा, ये दोनों बातें आपको हम लिखकर समझा दे रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या होता है? देखिए सबसे पहला यह है कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखा जाए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखा जाए। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र यह है, यहां कोई धनावेश रखा गया
तो इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब जिस क्षेत्र में जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में इस पर लगने वाले बल की दिशा भी होगी। F इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू। तो ये पहला अभिप्राय क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और दूसरा क्या है इसका भौतिक अभिप्राय, एक समान धनावेश, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेश को रखा जाए तो क्या होगा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। दूसरा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे ऋणावेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी, दिशा के विपरीत होगी। कैसे होगी, अब देखिए ये समान वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए ऐसे, यहां माइनस क्यू आवेश रखा गया, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर, इसकी दिशा इधर है वैद्युत क्षेत्र की, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उस दिशा के विपरीत इसका बल हो गया, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय हम आपको बता दिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, आपके समझ में सब कुछ अच्छे से आ गया हो, तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता रहे थे कि हम किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है और लंबवत क्या होता है, बाहर निकलता है। तब आपको ये जानना जरूरी है कि वैद्युत क्षेत्र कब जो है किसी पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करता है और कब लंबवत बाहर निकलता है। जब कोई धनात्मक आवेश रहेगा, जब कोई धनात्मक आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र जो है बाहर की ओर निकलेगा और ऋणात्मक आवेश रहने पर वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। ये फिगर के माध्यम से समझिए। अगर देखिए लिखा गया है धनात्मक Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकलेगा, बाहर क्यों निकलेगा। ये हो गया आपका धनात्मक आवेश। अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकलेगा, ये निकलेगा बाहर की ओर। कैसे, लंबवत रहेगा, ये बाहर की ओर निकलेगा। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा, इधर प्रवेश करेगा अंदर की ओर। तो इस प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत ही बाहर निकलता है। अगर धनावेश है तो वो जो है वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, अगर ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करेगा। इस तरीके से आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता दिया। तो वैद्युत क्षेत्र की अब आपको बीमा जानिए। वैद्युत क्षेत्र की बीमा,
M1 L1 T-3 A-1। ये बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए, कभी कभार 1-2 नंबर में